बोले श्री भागवत गीता की जय। श्रीमद् भागवत गीता पेज नंबर 504 चालू करते हैं आज। नख और केश निष्प्राण होने पर भी हमारे प्राण युक्त शरीर से अलग नहीं है, ऐसे ही अपरा प्रकृति जड़ होने पर मैं चेतन भगवान से अलग नहीं है। सच्चदा वाहे अर्जुन, गीता के 9वें 19वें बताया है। इस प्रकार जब अपरा और परा दोनों प्रवृत्ति भगवान का स्वरूप हुई तो भगवान के सिवाय क्या शेष रहा? कुछ भी शेष नहीं रहा। वासुदेव सर्वम मतलब सत असत जड़ चेतन सब कुछ भगवान ही है। यर्वेद धार्यते जगत, इसका मतलब यह होता है कि संसार न तो भगवान की दृष्टि में है और न महात्मा की दृष्टि में है। जीव की दृष्टि मान्यता में है, भगवान की दृष्टि में सत असत सब कुछ वे ही हैं। सद सच्चा व अर्जुन, गीता के 9वीं 11वीं में। और महात्मा की दृष्टि में सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव सर्वम, जीवन में ही गुण राग द्वेष जगत को अपनी बुद्धि में धारण कर रखा है। इसी बात को आगे 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में मन खष्टि निद्रियन प्रकृति स्थियानी करसती, अर्थात पदों से यह कहा गया कि जगत को सत्ता देने से ही राग द्वेष पैदा होते हैं। मतलब जब जगत को सत्ता देते हैं तो मन में राग द्वेष पैदा हो जाते हैं। सत्ता मतलब पद। जीव ने संसार की सत्ता मान ली और सत्ता मानकर उसको महत्ता दे दी। जैसे कोई प्रधानमंत्री बन जाए या गांव का मुखिया बन जाए तो अपने आप को सत्ता वाला समझ लेता है, तो उसके अंदर अहंकार ममता आ जाते हैं, अहंकार आ जाता है उसके अंदर। महत्ता देने से कामना अर्थात सूर्य इच्छा पैदा हुई। इससे जीव जन्म मरण में पड़ गया। तात्पर्य यह हुआ कि एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानने से ही जीव संसार बंधन में पड़ा है। अतः दूसरी सत्ता न मानने की जिम्मेवारी जीव की ही है। अगर वह संसार की सत्ता न माने तो संसार है ही क्या?